रात के 12 बजे थे। बिहार का नया रहने आया था। वार्डन ने उसे कमरा दिया, कमरा नंबर 13। राहुल ने पूछा, सर बाकी कमरे भरे हैं, ये वाला खाली क्यों है? वार्डन थोड़ा चुप रहा और बोला, अगर रहना है तो रहो, बस रात में दरवाजा मत खोलना। राहुल हंस पड़ा। उसे लगा ये सब डराने के लिए कहा गया है। रात को करीब 1:30 बजे अचानक लड़का ब्लाइंड डेट के लिए अप्लाई करता, अचानक वहां पर बूढ़ी औरत सब आ जाती है और लड़के को ब्लाइंड डेट के लिए मनाने लगती है। लड़का मना करना चाहता है, लेकिन औरत उसको पैसा बढ़ाकर अपने साथ रखना चाहती है। हैरानी की बात है, अचानक वहां पर डिलीवरी लड़की वहां आती है जो बहुत खूबसूरत होती है। वो भी लड़का को ब्लाइंड डेट के लिए बोलती है। लड़का हाँ बोलना चाहता था, लेकिन औरत उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तभी लड़का जबरदस्ती क्वांटम टनलिंग, दीवार के पार कॉन्सेप्ट। साइंस में कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम टनलिंग। पार्टिकल्स कभी-कभी एनर्जी बैरियर को तोड़ते नहीं, बल्कि उसके आर पार निकल जाते हैं। इस प्रिंसिपल की वजह से डिवाइसेस जैसे IBM के क्वांटम रिसर्च प्रोजेक्ट्स पॉसिबल हुए और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका रोल है। ब्लैक होल एनर्जी कॉन्सेप्ट, अंधेरा भी पावर है। स्पेस में ब्लैक होल सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि उसके आसपास इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। जैसे नासा स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करता है कि एक्सट्रीम ग्रेविटी के पास लाइट और एनर्जी कैसे बिहेव करती है। क्रिस्पर जीन साइंस एक सिंपल बात करता है, हर चीज टाइम लेती है। डायमंड एक दिन में नहीं बनता, कार्बन को सालों तक प्रेशर झेलना पड़ता है। तो अगर रियल प्रेशर है, समझ प्रोसेस चल रहा है, मसल तब स्ट्रांग होता है जब वर्कआउट में टूटता है, डैमेज के बाद ही रिपेयर होता है, रिपेयर के बाद ही ग्रोथ होती है। मतलब तेरा स्ट्रगल तेरा अपग्रेड है। रॉकेट जब लॉन्च होता है तो सबसे ज्यादा फ्यूल शुरू में चलता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तोड़नी पड़ती है। तेरी ग्रेविटी क्या है? लोगों की बातें, गरीबी, फेलियर। लड़का सोया होता है तो दरबार के आदमी कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। अचानक लड़का जाग जाता है, जिसे देख आदमी डर जाते हैं। तभी लड़का का सर दर्द करता है और उसको पता चलता है वो ट्रैवल कर गया है। अचानक लड़का को सिस्टम मिलता है। सिस्टम से पता चलता है कि लड़का वहां का दामाद है। तभी दरबार के आदमी लड़का को राजा का लिखा आदेश देता है, लेकिन लड़का उससे वो छीन लेता है और वो आदेश लेकर दरबार में चला जाता है। लड़का वहां देखता है कि वहां ब्रिटिश लोग आए हुए हैं जो राजा को धमका रहे हैं, लेकिन लड़का बिना राजा को सलामी दिए वो डायरेक्ट राजा को बोलता है, मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ना है, नहीं तो मुझे इसके बदले पैसा दो। तभी राजा उसको बोलता है, अगर तुम इस जासूस आदमी को हराने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको बहुत सारा इनाम दूंगा। लड़का मान जाता है और उन जासूस का सवाल का जवाब देता है और लड़का उसका सभी दरबार के आदमी के सामने बेइज्जती भी करता है, जिसे देख राजा खुश हो जाते हैं और लड़का को बहुत सारा इनाम भी देते हैं, जिसमें लड़का गोल्ड मिलता है। अचानक लड़का आंख खोलता है, तब वो अपने आप को एक सैनिक के रूप में पाता। तभी वहां पर कमांडो आते हैं और सभी को अपने लिए वाइफ चुनने को बोलते हैं। सभी अपने लिए वाइफ चुनता है। तभी लड़का अपनी पुरानी वाइफ के बारे में सोचता है, जिसमें लड़का उसको बहुत तंग करके मार देता है। ये बात सुनकर उसके सभी सैनिक दोस्त हंसने लगते हैं। अचानक लड़का जाता है और खूबसूरत लड़की को चुनकर अपने घर ले जाता है। हैरानी की बात है, लड़की घर जाते ही वहां लड़का का काम करने लगती है और उसके लिए अपनी मां की आखिरी निशानी भी देने को तैयार हो जाती है। लड़का को क्वीन जब नदी में फेंकने का आदेश देती है, तभी लड़का को एक सिस्टम मिलता है जो उसको बोलता है, अगर तुम क्वीन को मनाओगे तो तुम्हें पावर दूंगा। अचानक लड़का नदी में जाने से पहले क्वीन को एक राज बताता है, जिससे क्वीन उसको छोड़ती है। तभी सिस्टम उसको पावर देता है। जब लड़का जल से बाहर आता तब क्वीन के कानों में कुछ बोलता है। हैरानी की बात है, इन सब के पीछे उसकी छोटी बहन होती है। कमजोर लड़का को लड़की बांध देती है। तभी लड़का को एक सिस्टम मिलता है। जब लड़की ड्रेस बदलकर उसके पास जाती है और लड़का के साथ कुछ करने वाली होती है, अचानक दरवाजा पर एक आदमी आता है और लड़का को दरबार में जाने को बोलता है। तभी लड़का वहां जाता है और उसकी फियांसे उससे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। लड़का मान जाता है। अचानक लड़का के फोन में एक जादुई सिस्टम आ जाता है जो उसको डेट पर जाने में हेल्प करता है। हैरानी की बात है, लड़का को डेट करने के लिए ट्रैवल करना होता है। अचानक लड़का क्वीन के पास ट्रैवल कर जाता है। तभी लड़का क्वीन को नहाते देख लेता है। लड़की उसको बाहर जाने को बोलती है। तभी लड़की ड्रेस पहनकर उसके पास जाती है और देखती है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं। लड़की गुस्से में उसके गर्दन पर तलवार रख देती है। तभी लड़का उसको बना कर देता है खाने को, जिससे लड़की मान जाती है। अचानक लड़की घर में जाती है और तलवार निकालती है, जिससे डरकर सभी औरतें वहां से भाग जाती हैं। तभी लड़की लड़का को अपने साथ कार में बिठाकर महल ले जाती है, जहां लड़का क्राउन प्रिंस से मिलता है। लड़का उसके सामने अपने घुटनों पर नीज होता है। हैरानी की बात है, लड़का उसको गुस्सा दिला देता है। तभी प्रिंस उसको मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन लड़का फिर भी बच जाता है। आदमी अपने जादू से सभी सैनिकों को मारता है। अचानक राजा उठकर वहां आता है। आदमी जादू से उसको भी मार देता है और खुश होने लगता है। हैरानी की बात यह है कि किंग मरता नहीं, जिंदा होता है। तभी वो आदमी को पीछे से हाथ देता है, जिसे देखकर आदमी चौंक जाता है। साइंस कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो क्या मेहनत का रिएक्शन नहीं होगा? साइंस का पहला रूल, आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब सिंपल है, अगर तू एक्शन लेगा रिएक्शन जरूर मिलेगा। अगर तू आज मेहनत करेगा तो कल रिजल्ट जरूर मिलेगा। हो सकता है लेट मिले, पर मिलेगा पक्का। साइंस का दूसरा रूल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। तेरा दर्द भी एनर्जी है, तेरी फेलियर भी एनर्जी है। अगर तू उसे रोके वेस्ट करेगा तो नेगेटिव बन जाएगी, अगर उसे मोटिवेशन बना देगा तो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक और बात, रॉकेट जब तक जमीन से चिपका रहता है वो सिर्फ एक मशीन होता है, लेकिन जब उसमें फ्यूल जलता है, प्रेशर बनता है, तब वो आसमान छू लेता है। वैसे ही तेरे ऊपर जो प्रेशर है ना, वही तेरा फ्यूल है। अगर ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो याद रख, ऊपर उड़ने के लिए रॉकेट को भी ग्रेविटी तोड़नी पड़ती है। साइंस झूठ नहीं बोलता, अगर तू लगातार एक्शन लेगा तो रिएक्शन सक्सेस ही होगा।